जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से। थैंक यू एंड धन्यवाद। संगत जी, लोहड़ी की बहुत बहुत ढेरों सारी दिल से शुभकामनाएँ। गुरु जी महाराज आप सभी के जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ दें, बरकत दें, धन संपदा दें और सारी कष्ट परेशानियों को सभी को छू कर दें। आप बहुत ही हैप्पी प्रसन्न रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी लोहड़ी सभी संगत परिवार को फिर से एक बार। संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर मैं बैठ गई हूँ गुरु जी महाराज का शुक्राना करने के लिए। 2:04 दोपहर लंच टाइम हो रहा है ये, और दिन है आज मंगलवार का 13 जनवरी है। सॉरी दिसंबर मुंह पे आ जाता है बार बार। तो 13 जनवरी है आज, लोहड़ी का दिन है, पावन दिन है बहुत ही। तो गुरु जी महाराज आज सभी के जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं देने वाले हैं, आपको गिफ्ट देने वाले हैं। तैयार रहिए संगत जी। चलिए शुरू करते हैं महाराज की आज्ञा से और आप सभी के आशीर्वाद से। गुरु जी महाराज क्या कराना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सत्संग को संगत जी, शुरू से अंत तक। जय गुरु जी। मेरे गुरुदेव कह रहे हैं संगत जी, मुझ पर थोड़ा यकीन रख, तेरे सारे काम बन जाने हैं, तुझे मैं परमानेंट वाली खुशी दे रहा हूँ। क्यों परेशान है बेटी? 2 दिन हो गए हैं तूने शुक्राना नहीं किया है। सब चंगा होगा, भरोसा रख, तेरी उम्मीद से भी ज़्यादा होगा। तुम्हारे चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच है, तुम्हें चाहकर भी कोई छू नहीं सकता। याद रख, शुक्राना करना मत भूला कर। तो सॉरी गुरुदेव, मैं भूलती नहीं हूँ, बस थोड़ा या तो नेगेटिविटी कह सकते हैं या आलस कह सकती हूँ, और कई बार समय रहते भी मैं नहीं कर पाती हूँ। कल तो बहुत व्यस्त थी गुरुजी, आपको पता है, और बहुत ठंडा दिन था तो इसलिए हिल भी नहीं पा रही थी। सॉरी पा। संगत जी, गुरुदेव सच में एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। 2 दिन से मैं गुरुदेव का शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। यूँ तो मुँह से तो हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुदेव का, पर जो रिकॉर्डेड शुक्राना मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो गुरुदेव ने आज बोल ही दिया कि पुत्र 2 दिन है, ऐसे ही बीत गए हैं, 2 दिन से तू शुक्राना नहीं की है। तो मेरे महाराज कह रहे हैं कि सब चंगा हो जाएगा, तू कोई टेंशन फिक्र ले रही है, सब कुछ ठीक कर दूंगा, और सुरक्षा कवच के घेरे में तुम्हें कोई छू नहीं सकता चाह कर भी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। बात ये नहीं है दरअसल गुरुदेव, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, मैं ये कह सकती हूँ, नेगेटिविटी के कारण नहीं हो पाया, माफ़ कर दो गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। सॉरी पा। तो संगत जी, ये जो संडे की नाइट का है मेरा गुरु जी के लिए जो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, संडे की नाइट की शाम का है मतलब। तो मैंने अपने बच्चे को फ़ोन किया, वो शॉप बढ़ा के घर आता है, टाइम से आ जाता है, यानी 8 बजे तक आ जाता है, 8 साढ़े 8 तक। तो उस दिन लेट हो गया, 9 बजे मैंने उसे कॉल किया कि तुम कहाँ हो बेटे, अभी तक पहुँचे नहीं हो घर। तो संगत जी बोला कि मम्मी एक फ्रेंड के साथ हूँ मैं, और 15-20 मिनट में अभी आता हूँ। संगत जी बहुत टाइम हो गया, वो नहीं आया। मैं कितनी कॉल की और कॉल भी नहीं उठा रहा था, काफ़ी कॉल की मैंने। तो फिर हमने देखा, उसको हम सर्च करते रहते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो पता लगा कि हाँ पास ही में आ गया है, लेकिन कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। तो हम बोले घर आ ही जाएगा। पता नहीं फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने दिखवाया बेटे से, छोटे बेटे से। तो संगत जी पता लगा कि घर के नज़दीक आने के बाद, और वो बड़ा बेटा मेरा जो कहीं दूसरी तरफ जा रहा है बाइक लेके। तो रात का 10:30 का टाइम था। संगत जी बहुत गुस्सा आया मेरे को, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई मैंने कहा घर के पास आने के बाद इसका दिमाग में क्या फितूर है क्या नहीं है। कभी ऐसी हरकत करता है कि जैसे बुद्धि ही नहीं है, और कभी कभी कितने अच्छे काम करता है कि क्या कोई दिमाग वाला करेगा। सब गुरु जी की देन है उसके लिए। संगत जी, ये सोच के मैं गुरुदेव के सामने गई और गुरुदेव को मैंने प्रे की, गुरुदेव
कहीं जहाँ कहीं भी जा रहा है, हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल के पास फ़ोन किया हो, वहाँ जा रहा होगा और इसीलिए घर नहीं आया। किसी की कॉल आई हो या इसने किसी के साथ कांटेक्ट किया हो और कहीं जाने का प्लान हो इनका रात में नाइट आउट करने का। संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रे की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप संभाल लीजिए, क्योंकि घर में संगत जी जब तक बच्चे नहीं आते पति अंकल सो नहीं पाते और वो इतने बेचैन हाइपर हो जाते हैं, इतनी टेंशन लेने लगते हैं कि बाहर में क्या है क्या नहीं है। आजकल आपको पता है संगत जी कि बाहर कितना ख़राब माहौल है। अब ये क्यों घूम रहा है, क्या हो गया है इसको, और फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा। संगत जी बहुत टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा। हालांकि टेंशन मैं उतना नहीं लेती, लेकिन मेरे पति अंकल तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। उनको मैंने समझाया कि आप सो जाओ और मैं भी सो रही हूँ। वो दूसरी साइड को निकल गया है। तो एक मन में विचार आया कि हो सकता है कि इधर जा रहा है तो गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा हो, फिर कल मंडे भी है। तो यही सोच के मैंने कहा चलो सो जाते हैं, अब पता नहीं, हो सकता है लेट हो जाएगा आने में, जब जा ही रहा है आगे को। तो संगत जी मैं गुरुजी से प्रे करके आई और आके मैं लेटी ही थी और गुरुजी को मैंने कहा भी था, गुरुजी उसको आगे नहीं जाने देना, जहाँ है वहीं से वापस लेकर आओ। रात है, बहुत ठंड हो रही थी संगत जी, घर के अंदर रूम के अंदर कंबल में भी ठंड लग रही थी, इतना ज़्यादा ठंड थी। गुरुजी उसको वापस लेकर आओ, आप ही संभालोगे, आप ही संभाल रहे हो। तो संगत जी सच में मैं इतना लेटी ही थी कि इतनी देर में डोरबेल बजी और देखा तो मेरा बेटा आ गया था। मेरा क्या, गुरुजी का बेटा है वो, गुरुजी का बच्चा है, मेरा कुछ नहीं है। सॉरी गुरुदेव, मेरा निकलता है, ये मेरी बड़ी भूल है, गलती है, मेरा कुछ नहीं है गुरुदेव। तो संगत जी गुरुदेव उसे वहीं से यूटर्न लेके और घर लेकर आए। सच में संगत जी आप बिलीव करना, वो 10 मिनट में घर आ गया, जबकि उसका आगे जिस तरीके से जा रहा था तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी रात आता। हाँ संगत जी, वो घर आ गया, घर आके आराम से सोया और ऐसा भी नहीं कि कोई अपना कहीं कोई ड्रिंक किया है, कुछ नहीं। तो फिर मैंने उससे संगत जी आके वो सो गया। मैं रात को तो बात ही नहीं करी क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो मैंने कहा टाइम बर्बाद इसका भी होगा, मैं बात करूँगी और मेरा भी, तो सुबह जल्दी उठना होता है। तो संगत जी फिर मैं सुबह, जब मेरे पति अंकल तो ऑफिस चले गए थे, उन्हें 8 बजे चले जाना होता, 8 सवा 8 से पहले ही चले जाते हैं। तो मैंने फिर जब उठा तो उससे बात की कि क्या हुआ था तुम्हें कल, हर रोज़ तो तुम ठीक समय पे आते हो घर, फिर कल क्या हो गया था। बोला मम्मी कभी तो थोड़ा आज़ादी दिया करो, कभी सारा दिन सोफ़े पे बैठा रहता हूँ, मन होता है कि थोड़ा सा दोस्तों से बात करूँ और थोड़ा फ्रीडम तो दो मम्मी। तो ऐसा नहीं है फ्रीडम नहीं है, बट नाइट का टाइम होता है, रात का टाइम होता है संगत जी, तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है कि आखिर क्यों नहीं आ रहा, क्या क्या कर रहा है बाहर में, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा सोच के मन घबराता है। और संगत जी फिर मैंने कहा कि तुम घर के पास इतना नज़दीक आके फिर वापस क्यों गए। बोला मैं जब घर के पास आया मेरा मन हुआ कि थोड़ा खुले में जाके और मैं थोड़ा बाइक चलाऊं, और मन हो रहा था कि थोड़ा खिलगांव में टहल लूँ। तो संगत जी वो थोड़ा सा टहला, लेकिन कुछ और ही था उसका माइंड में, लेकिन वो जो भी बोल रहा था वो गलत ही बोल रहा था, मुझे पता है, मैं जान रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरे गुरुदेव की जो इसको डांट पड़ी, गुरुदेव फटकार के इसको घर लेकर आए और बहुत समय से ले आए। मैं गुरुदेव का यहाँ बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। गुरुदेव बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सतगुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे सच्चे बादशाह बहुत बहुत शुक्राना। मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे एंजल्स बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ पूरी रात काली हो जाती और घर में टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाती। तो मेरे गुरुदेव हैं कि संगत जी आप कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, गुरुदेव के सामने खड़े हो जाइए और गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रे कीजिए। पहले उनका मंत्र जाप कीजिए 7 बार मंत्र जाप करके फिर अपनी बात रखिए गुरुदेव के सामने। देखिए
गुरुदेव कैसे चुटकी बजाते उसको ठीक करते। और सच में सारी टेंशन गुरुदेव ने अपने ऊपर ले ली और सब सॉल्व कर दिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। रात बहुत अच्छे से सोए, फिर वो भी ठीक से सोया घर में आके, और हम हस्बैंड वाइफ भी अच्छे से सोए। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुदेव। बहुत रात काली हो जाती नहीं तो गुरुदेव मेरे इतने प्यारे हैं संगत जी। बस आप अपनी बात मुंह से निकालिए और गुरुदेव उसे कैसे सेकंडों में ठीक करते हैं वो तो मेरे गुरुदेव के हाथ में है, पलक झपकते ठीक कर देते हैं। तो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे सदगुरु जी महाराज, मेरे गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मंडे को ही संगत जी मतलब कि संडे की रात को ये हुआ और मंडे को मुझे गुरु जी का एक मैसेज आता है, मैं पढ़ती हूँ, सुनना ज़रा। बेटी, अपनी संतान पर गर्व करो। आजकल बिगड़ती पीढ़ी में तुम्हारी संतान संस्कार से भरी है, संस्कारों से भरी हुई है। कभी कभी वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, लेकिन वह उसका सिर्फ बचपन है। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। तुम्हारी संतान बहुत आगे तक जाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। तुमने उसे बहुत अच्छी सीख दी है। बेटी, मंगलवार के दिन अपने बच्चे के हाथ से एक फूल अवश्य ही चढ़वाया करो। इससे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता की शक्तियों का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो देखा संगत जी, गुरुदेव ने मुझे क्या समझाया कि बेटी, तेरी संतान बहुत अच्छी है, उस पर गर्व किया कर। हाँ, थोड़ा बचपना है, बचपने में वो हरकतें कर देता है, तो वो सब तो चलता है उतना तो, लेकिन हम कुछ ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं संगत जी। आजकल के माहौल को देखते हुए इतना सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है। और गुरुदेव कहते हैं कि तू ज़्यादा मत सोचा कर, मैं सब ठीक कर दूँगा और सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को। तो संगत जी, गुरुदेव ने बहुत प्रशंसा यहाँ पर अपनी बेटी की और बच्चों की भी की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी यूनिवर्स डिवाइन, थैंक यू। तो हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम का, हर चीज़ का, हर दात बख्शने का गुरुदेव मेरे सदगुरु जी महाराज, आपका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना, हर काम को संभालने का शुक्राना। सब कुछ आपको समर्पण है गुरुदेव। आप अपना घर संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने काम को संभालिए, सब कुछ आपको समर्पित है गुरुदेव। मेरा कुछ नहीं है, मुझे भी संभालिए गुरुदेव। सब ठीक कीजिए, सबका भला कीजिए गुरुदेव, सबका कल्याण कीजिए। संगत जी, गुरुदेव इजाज़त दीजिए, अब मैं शुक्राने सत्संग को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे इजाज़त गुरुदेव करेंगे तब मैं फिर से लेकर नया शुक्राना सत्संग हाजिर होंगी आप सभी के सामने। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे सच्चे बादशाह, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे एंजल्स, मेरी माता रानी। भूल चुक ले क्षमा करें गुरुदेव, माफ़ कीजिए। और ये शुक्राना सत्संग बच्चों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से इसे स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।